एहतशाम साहब, महंगाई मार्च के बड़े दावे किया करती थी उस वक्त जिस वक्त वज़ीर आज़म साहब अपोजिशन में थे और वो कहते थे कि हमने महंगाई ख़त्म करनी है। यही खबरें हम मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी, दोनों जानिब से सुनते थे। अब दोनों ही हुकूमत में हैं। इंटेंट है इस बार इनका कि ये गरीब आवाम पर से जो महंगाई का बोझ है वो हटाएँ, GST कम करें, इनडायरेक्ट की बजाय डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो बढ़ाएँ। क्या खबरें हैं वहाँ पर? हमने बज़ाहिर तो ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि हुकूमत जो है ना इस तरफ सोचे कि हाँ एक चीज़ है कि वो जो कहा जा रहा है कि GDP ग्रोथ रेट जो रखने का प्लान कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, वो 4.2% है इस दफ़ा। वो जो इस मौजूदा है 2.7%, उसको बढ़ा के तो ये रखने का इरादा रखते हैं। तो ये जब आप 4.2% ग्रोथ रेट रखेंगे तो जाहिर सी बात है इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप इकॉनमी को एक्सपैंड करेंगे, टैक्सेशन बेस को आप बढ़ाएंगे और फिर आप जिसको कहते हैं नए रेवेन्यू मोबिलाइजेशन तलाश करेंगे। वो कुछ नज़र नहीं आ रहा। देखिए, एक मुद्दत से आप ना चौधरी साहब भी जानते हैं, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ कि हमारे यहाँ जो FBR का जो सिस्टम है ना, वो कभी भी नहीं होता कि भी बजट से पहले कोई प्रॉपर कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, कोई होमवर्क हो, कोई प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बिठा के पूछा जाए कि जी आउट ऑफ द बॉक्स हमें बताया जाए कि जी टैक्सेशन को बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए निज़ाम को क्या करने की ज़रूरत है। वो नी जर्क रिएक्शन होता है। थोड़ा सा पहले बताया जाता है जी IMF ने कहा है आप जो है ना आपके टैक्सेस की शरह इतनी होनी चाहिए, तो सामने बैठते हैं और एकदम से 1 2 3 करके इस पे लगा दें, इस पे कम कर दें। देखिए, अब मेथड ऑफ द मैडनेस क्या कहता है। अब आपको याद है 2090 में ये आपका जनरल से टैक्स एक्ट मंजूर हुआ था और 2090 में नवंबर में आमना ही मंजूर हो गया था, लागू हो गया था। और शुरू में ये इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे था, बाद में इन्होंने एकदम उसको बढ़ा के सारी सप्लाई चेन पे लगा दिया था। और तो आपने देखा 2016 में ये जिसको कहते हैं कितना था, 16.5% था और 2007 में इन्होंने 15% किया था। आप देख लें कम किया है, उसके बाद फिर 2024-25 में ये 18% प्लस करके ले गए, जो मुख्तलिफ हालात में 25% तक जाता है। अब सवाल ये है कि क्या वजह है कि सारी दुनिया कहती है कि जी डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाएं, आप क्यों नहीं जाते। उसकी बुनियादी वजह आमना यही है कि एक तो मेरा ख्याल है हॉस्टाइल एटीट्यूड देखने में आता है मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं होते। दूसरा, हुकूमत की तरफ जो मुश्किलात आती हैं FBR को, या वहाँ पे आपको पॉलिटिकल विल नज़र नहीं आती कि हमने अपने टैक्सेशन बेस को कैसे बढ़ाना है। IMF तो इसने, वर्ल्ड बैंक ने तो कह दिया कि जी GST कम करें, गुर्बत में इजाफा। साथ वो ये भी कह रहे हैं कि आप पब्लिक सेक्टर जो पब्लिक एक्सपेंडिचर को भी इन्हांस करें। ये IMF कहता है जी पब्लिक सेक्टर अपना एक्सपेंडिचर को तो आप कट कर दें, क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर को कट बढ़ाने का मतलब ये है कि आप ग्रोथ को बढ़ाने, ग्रोथ की तरफ तो जाने नहीं देते। अब सवाल ये है कि मौजूदा टाइट हालात में जब हमारे पास कुशन ही नहीं है फॉल बैक करने के लिए, को मुनवर करने के लिए, तो हमने क्या करना है। अभी देखें ना जितनी तेज़ी के साथ 18% वो 18 ट्रिलियन रेवेन्यू तक चला गया, इसको हासिल करने के लिए अगले साल में तो इन्हें क्या करना पड़ेगा। मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है कि कोई बड़ा काम नहीं होगा और वही होगा जो IMF। अब देखें ना, अभी फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी IMF नहीं मान रहा कि हमने कोई रियल स्टेट को कोई छूट देनी है या सैलरी क्लास को कोई फ़ायदा देना है, वो उस तरफ नहीं आ रहे। तो मेरा ख्याल है बुनियादी सवाल आना है कि पूरा का पूरा टैक्सेशन। जी चौधरी साहब। जी सर, आपने जो बात की है ना कि सेल्स टैक्स जो है ना वो क्यों लगाते हो, तो सेल्स टैक्स जो है ना बेसिकली कलेक्ट करना बहुत आसान है ना। वो तो बस आपने मुख्तलिफ आइटम्स के ऊपर लगाया और उनके ऊपर जो है ना वो डायरेक्टली पब्लिक खुद ही कलेक्ट करके दे रही होती है ना। और जो इनकम टैक्स है उसमें तो FBR को एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, इनकम को असेस करना पड़ता है, बैंक की स्टेटमेंट्स देखनी पड़ती हैं, ऑडिट करने पड़ते हैं, जब जाके जो है ना वो प्रॉपर FBR को पीछे भागना पड़ता है यहाँ से यहाँ पर। एग्जैक्टली यहाँ पर ये बड़ा सिंपल सा एक चीज़ है चौधरी साहब, एक चीज़ है देखें, मेरा ख्याल है जिस पे बहुत ज़्यादा लोग एतराज़ कर रहे हैं वो ये कि जनरल सेल्स टैक्स का मिस यूज़ कैसे होता है। वो कहते हैं कि जितनी एफ्लुएंट एलीट क्लासेज हैं और वो जो टैक्स नहीं देते, वो जो जिसको कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर है, आगे से जिसको आप कहेंगे ब्लैक, वो लोगों नहीं देते। और बल्कि वो करते हैं ये चौधरी साहब कि वो उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा चौधरी साहब उनको फ़ायदा पहुँचाया जाता है, आउट ऑफ द बॉक्स उनको जिसको कहते हैं इंसेंटिव दिए जाते हैं। वो लोग जो टैक्स दे ही नहीं रहे और जो टैक्स नेट में ऑलरेडी है उनके लिए कोई सोचा ही नहीं जाता, जो फॉर्मल सेक्टर है। तो मेरा ख्याल है एक तो ये सब्सिडीज़ का तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है आमना, ये बड़े लोगों को सब्सिडीज़ देना, बड़े बड़े कार, और छोटे लोगों के बारे में सोचना ही नहीं। अब देखें वर्ल्ड बैंक की वार्निंग है कि आप देख लें घरेलू 7% जो है ना जो एक्सपेंडिचर है उससे भी आगे चला जाता है जनरल सेल टैक्स। मुझे नहीं लगता कि इस हवाले से, क्योंकि हुकूमत के पास कोई मेथड ही नहीं है, कोई तरीक़ाकार ही नहीं है। देखें ना, इनको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने के लिए तैयार नहीं। अपना एक चीज़ चौधरी साहब एक चीज़ देखें, इसका एक टैक्सेशन जब तक स्ट्रक्चर तब्दील नहीं होगा,
وہ جو بہت ہمیشہ بتایا گیا تھا کہ جی ایف بی آر میں باہر سے لوگ لائے جائیں گے ایکسپرٹ، وہ دیکھیں وہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تو آنے ہی نہیں دیتے کسی کو، وہ کنائیونس ہوتی ہے ان کی ٹیکس دینے والوں سے، وہ ان سے پیسے لیتے ہیں اور ٹیکس معاف کرا دیتے ہیں، ریزلٹنٹلی ہوتا ہے کہ ہمارا ٹیکس ہی پورا نہیں ہوتا۔ چودھری صاحب کچھ ایڈ آن کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی دیکھیں میں آپ کو بڑا طریقہ بتا رہا ہوں، ہمارے یہاں جو ہے نا وہ جو فائنانس منسٹری ہے نا وہ جا کے چیمبر آف کامرس اور دوسرے جو ادارے ہیں نا جو کاروباری حضرات ان سے جا کے مشورے لیتی ہے، جبکہ جو اکاؤنٹنسی باڈیز ہیں جیسے انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، یہ لوگ ریگولیٹری باڈیز ہیں، ان کے جو ممبرز ہیں دے نو ہاؤ ٹو کٹ دی کاسٹ، ہاؤ ٹو کلیکٹ دی ٹیکس۔ تو اس قسم کی جو پروفیشنل باڈیز ہیں دے شوڈ بی انگیج تاکہ ٹیکس کلیکشن میں اور ٹیکس بیس میں اضافہ کیا جائے۔ اس طرف صاحب انفورسمنٹ کا بھی تو مسئلہ ہے نا، ہمارے ٹیکس کے لاز انفورس بھی تو نہیں نا ہوتے پراپرلی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔